ये मैं फिर से आ गया साहित्य परदेसी रेड फाइल लेकर के। कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं, देखने में नहीं। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। नब्ज़ पर है हाथ, नजरें दिल पर हैं, राह में होते हुए हम मंजिल पे हैं। और एक एहसान मेरे जान पर, सैकड़ों एहसान मेरे दिल पे हैं। रेड फाइल, डॉक्टर विक्टर की आत्मा। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक तो नहीं है, आधा हकीकत आधा फसाना है, जिसका जिम्मेदार डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं। मैं मुगल सराय जंक्शन पर काम करता था, तभी चपरासी ने हमारे क्वार्टर पर आकर मुझे स्टेशन मास्टर का सरकारी लेटर दिया। उसमें लिखा था, आपको 10 फरवरी को मधुपुर सेफ्टी कैंप ट्रेनिंग जाना है। मैं तैयार होकर स्टेशन पर पहुंच गया। वहां पता चला हमारे साथ 4 और स्टाफ साथ में जा रहे थे। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया, चलो कम से कम हमारे ट्रेनिंग में 4 आदमी तो साथ जा रहे हैं। तभी ऑफिस में स्विचमैन मुखर्जी दादा पहुंच गए। मुखर्जी दादा 57 वर्ष के थे। उनको भी सेफ्टी कैंप भेजा जा रहा था। कहिए मुखर्जी दादा, आप भी साथ में चल रहे हैं? हाँ खान साहब, मैं भी साथ चल रहा हूँ। मुखर्जी दादा बोले, घबराओ मत, हम लोग 4 आदमी साथ जा रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं 2 बार मधुपुर जा चुका हूँ, तो तैयारी करो। 10 फरवरी को जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस से चलना है। 10 फरवरी को शनिवार का दिन था। कल 11 बजे को एतवार था। मुखर्जी दा बोले, कल रविवार है, कल हम लोग घूमने आसनसोल चलेंगे, मज़ा रहेगा। हम सभी शाम को सेफ्टी कैंप पहुंच गए। खाना पीना खाकर जब हॉस्टल में सोने गए तो मुखर्जी दादा बोले, कल हम लोग आसनसोल जाएंगे और हम तुम लोगों को डॉक्टर डोम से मिलवाएंगे। डॉक्टर डोम? मैं घबरा सा गया। डॉक्टर डोम के पीछे एक लंबी कहानी है, सुनोगे? मुखर्जी दादा बोले, मुखर्जी दादा बोले, तो सुनो। रमेश सफाई वाला रेलवे हॉस्पिटल में कार्यरत था, काम करता था और थक हार कर जब वो अपने घर लौटता तो घर नहीं सोता, बल्कि रेलवे के स्वर्गवासी अंग्रेज डॉक्टर विक्टर के कब्र पर जाकर सो जाता। रमेश ने जब डॉक्टर विक्टर बीमार पड़े तो रमेश ने उनका बहुत सेवा किया। मरते समय डॉक्टर विक्टर बोले, रमेश, मैं अब नहीं बचूंगा, अब तो मोहल्ले वाले का इलाज तुम करोगे। डॉक्टर साहब, हम कैसे इलाज लोगों को कैसे कर सकेंगे? हम तो डॉक्टर हैं नहीं, जाहिल अनपढ़ आदमी हैं, कैसे इलाज करेंगे? हम सब गुण तुम में देगा। तुम पढ़ा लिखा डॉक्टर बन जाएगा। 2-4 दिन के बाद डॉक्टर विक्टर मर गए। उन्होंने हमें रमेश और हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें पोखरा के किनारे दफन कर दिया। सिरहाने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया गया, चबूतरा बना दिया गया। डॉक्टर विक्टर के मरने पर मोहल्ले वाले बहुत दुखित थे। रमेश तो सबसे ज़्यादा था और तब से
वह उसके कब्र पर सोया करता था। वह डॉक्टर विक्टर का इंतज़ार करता था। डॉक्टर विक्टर की आत्मा अवश्य आएगी। 6 महीने बाद एक दिन रमेश सफाई वाला कब्र पर सो रहा था, तभी मौसम ख़राब हो गया। लाइन चली गई, बिजली चमकने लगी, तेज़ हवा चलने लगा। रमेश उठ बैठा। एक तेज़ रोशनी हुई और डॉक्टर विक्टर की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। रमेश, हम आ गया। बहुत सारी किताब और आला और ब्लड प्रेशर नापने वाला मशीन उनके पास था। रमेश से कहा, ये लो, और कल से तुम मोहल्ले के गरीब लोगों का इलाज करना। रमेश बोला, वह कैसे? वो ऐसे विक्टर का अंगूठा रमेश के माथे पर लगा। रमेश के दिमाग में एक हलचल सी मच गई। उसे लगा कि दिमाग में सारे दुनिया का ज्ञान आकर भंडारित हो गया है। विक्टर की आत्मा बोली, लोगों का ईमानदारी से इलाज करना, किसी को सताना मत, और सिर्फ 5 रुपया फीस लेना। जिसके पास पैसा न हो तो उसका इलाज भी करना। हम तुम्हारी सहायता और निगरानी हमेशा करेंगे। अगर गलत काम किया तो मैं तुमको फिर से रमेश सफाई वाला बना देंगे। यह मंजूर है? वो रमेश ने कहा, हाँ मंजूर है। अब हम चलते हैं। जब तुम याद करेगा तो हम ज़रूर आएगा। कल होकर रमेश एक डॉक्टर बन चुका था। बगल में मेडिकल के सारे किताब लगे हुए थे और मोहल्ले वाले अपना इलाज करवा रहे थे। सुबह नुस्खा लिख रहा था जो कभी लिख नहीं सकता था। उसकी राइटिंग डॉक्टर विक्टर की थी। दवा दुकान वाले डॉक्टर विक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देकर घबरा जाते थे। ये तो विक्टर का लिखा है। डॉक्टर विक्टर को मरे 1 साल हो गया। रमेश दवा बिल्कुल सही लिखता था। रमेश ने अपना दवा खाना खोल दिया, एक साइन बोर्ड लगा दिया जिस बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर रमेश विक्टर, फीस 5 रुपये। मुखर्जी दा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग रमेश विक्टर के पास जा रहे हैं। हम तो उसे मिल लेना ज़रूरी समझते हैं। तुम खुद समझ जाओगे सारी कहानी। कुछ ही घंटे में रात 9 बजे डॉक्टर रमेश विक्टर के पास हम लोग पहुँच गए। रमेश के दवाखाना में हम लोग बैठ गए। उन्होंने अपनी सारी बात बताई। तभी मौसम बिगड़ गया, हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। रमेश विक्टर बोला, डॉक्टर विक्टर मुझसे मिलने आ रहे हैं, आप लोग डरिएगा मत। तथा विक्टर की आत्मा हमारे सामने थी। आप लोग डरिए मत। हम महीने में एक बार ज़रूर रमेश से मिलने आते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है तो दूर कर देते हैं। यह कहानी सच्ची है। कर भी हम रमेश के द्वारा लोगों की सेवा करता है। जब तक रमेश रहेगा सेवा जारी रहेगा। अच्छा, गुड बाय। और डॉक्टर विक्टर लुप्त हो गया और हम लोग सोचते रह गए। ये कहानी होती है ख़त्म। कहानी का सब्सक्राइब और पिकअप, इस कहानी को सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब इजाज़त दें। सलाम, नमस्ते, खुदा हाफिज़, धन्यवाद।